हम शुरू कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा इसको। अगर भारतीय इतिहास पढ़ा होगा तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आया होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत ही हम कह सकते हैं कि पाषाण काल के बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करते हैं। सूर्यकुंड सभ्यता, फिर वैदिक काल, फिर महाजनपद काल, फिर मौर्य, गुप्त, मौर्योत्तर के बाद फिर गुप्त के बाद गुप्तोत्तर, ये शुरू होते हैं। फिर सल्तनत वगैरह, दिल्ली सल्तनत, सब ये सब आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता को हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सभ्यता दुनिया अगर इसका कार्यकाल देखें तो लगभग देखो सिंधु घाटी, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका कार्यकाल हम 2600 से लेके 1500 बीसी तक मानते हैं। ठीक है, इसका कार्यकाल, इसके पहले की जो पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है, इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये कहाँ तक फैला हुआ है? ये भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक भी फैले हुए हैं। ठीक है, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, आपने ये पढ़ा ही है। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु नदी के आसपास है। ठीक है, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता है में जो सबसे पहला जगह खोजा गया था वो हड़प्पा जगह खोजा गया था, इसलिए उस पहली जगह के नाम पे ही इस सभ्यता का नाम भी हम हड़प्पा सभ्यता रख देते हैं। ठीक है, यह प्रणाली ग्रीड प्रणाली पर आधारित कहते हैं, बिल्कुल व्यवस्थित योजना है, योजना के लिए प्रसिद्ध है। और सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी जो आज के उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई है। यह सभ्यता सिंधु एवं घग्गर, जो हकरा नदी के घाटियों में फैली फूली थी। इसके बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिसका नाम हम पढ़ेंगे भी आगे जाके। बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण शहर हैं, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, कालीबंगा जैसे हो गया ना, हम आगे चल कर भी पढ़ेंगे। तो बहुत सारे स्थल हैं जो सिंधु घाट सभ्यता के, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, कालीबंगा हो गई, लोथड़ हो गया, चंदोदड़ो हो गया, धौलावीरा हो गया, बनावली हो गई। मतलब इस 7 ऐसी जगह है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे लेट शुरू करते हैं। देखिए इस क्यों खास है ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, क्यों खास है ये? देखो क्योंकि ये परिवहन तकनीकी में कहते प्रगति हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख उपलब्धि थी। यहाँ पे जो परिवहन था उसमें बहुत ही बेहतर था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बैलगाड़ी से जाते थे, तो वो जो पहले पाषाणकालीन थी जो परिवहन था और सिंधु घाटी सभ्यता की परिवहन थी वो बहुत ही उन्नत थी। यहाँ पे जो समय के जो समय मानकीकृत माप वजन की पहली सटीक प्रणाली का विकास हुआ था। और यहाँ पे बहुत सारे सीसा, तांबा, कांस्य, सील, कर्बी के साथ धातु, धातु विज्ञान का आविष्कार, सामग्रियाँ, मोहरे, मिट्टी के बर्तनों और का तो मूर्ति कला के विकास से आभूषण हम देख सकते हैं। जैसे अभी आप आगे जब इसको देखेंगे कि एक सामग्री के आपको इसकी मैंने पिक्चर्स इसमें लगाए हुए हैं, पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक है, इमारतों के निर्माण में ईंटों के इस्तेमाल की शुरुआत पहली बार देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता में। पहले लोग गुफाओं में रहते थे, गुफाओं के बाद फिर लोग यहाँ पे आ गए, आके फिर यहाँ रहने लग गए, अपना अपना घर बनाने लगे, घर ईंट से घर बनाने लग गए। और पहली बार ऐसा हुआ था कि पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था घर बनाने के लिए, नालियों बनाने के लिए, नाले बनाने के लिए। और परंतु याद रखेंगे कि जो सड़कें थी वो कच्ची थी, वो पक्की ईंटों से नहीं बनी हुई थी, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इमारतों का निर्माण होता है। यहाँ पे इमारतें थी, देखो नॉर्मली इमारतें एक मंजिले मिलती हैं। ठीक है, जैसे ये है तो नॉर्मली वैसे यहाँ पर एक मंजिले मिलते थे, ऐसे एक मंजिल। लेकिन कहीं कहीं इमारत दो दो मंजिले तक भी बनाए गए थे। और यहाँ पर ना जो सामाजिक क्षेत्र देखते हैं ये दो भागों में बटा हुआ था। ये जो ये वाला क्षेत्र था जो उसे ऊपरी टीला बोलते हैं, और इस वाले क्षेत्र को निचले टीला बोलते हैं। तो कहा जाता है कि जो राजा वगैरह थे, जो देखो एक तो व्यापारी वर्ग है, ठीक है, एक नॉर्मल लोग व्यक्ति हैं। तो जो ऊपर लोग रहते थे राजा व्यापारी वर्ग लोग रहते थे, ठीक है, और जो नॉर्मल लोग रहते थे। जो समाज था ये योद्धा वर्ग, व्यापारिक वर्ग और सामान्य वर्ग, ऐसे वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, देखो नगर नियोजन यहाँ पर देखते हैं, नगर नियोजन के बारे में देखते हैं। एक मिनट में इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए नगर नियोजन है। नगर नियोजन निचले शहर
नीचे स्थल और ऊपरी स्थल दो प्रमुख भागों में विभाजित था, जो मैंने बता दिया आपको। नगर नियोजन प्रणाली द्वारा का विधिक संस्कृति पर शासन वर्ग का कंट्रोल होता था। जो ऊपर वाला किला था, ठीक है, शासन वर्ग का था, जो शासन करते थे उनके लिए था। जो बाकी नीचे तो जो व्यापारी वर्ग उनके लिए होता था। मोहनजोदड़ो के बड़े स्नानागार में लोग धार्मिक मौके पर स्नान करते थे। मोहनजोदड़ो में ऐसी जगह बहुत बहुत बड़े अन्नगार मिले हैं। फिर वहाँ पे क्या होता है, स्नानागार मिला है, ठीक है। स्नानागार में क्या होता है, जो धार्मिक स्थल होते थे, जैसे सामुदायिक, आज भी क्या है, सामुदायिक भवन होते हैं ना, गाँव में देखेंगे कुछ जगह एक एक सामुदायिक भवन बना होता है। जैसे गाँव में कोई बात हो, किसी चीज़ पर निर्णय लेना हो, तो सामुदायिक भवन के पास इकट्ठा होते हैं। या जहाँ पर सामुदायिक भवन नहीं होगा, वहाँ पर कोई धार्मिक स्थल होगा, पूजा स्थल होगा, जैसे मंदिर, मस्जिद या मजार वगैरह कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, या चर्च और कुछ भी कर सकते हैं, चर्च गिरजाघर कुछ भी हो, ठीक है। वहाँ इकट्ठा होते हैं लोग, और अपने समाज के बारे में जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं पूरे गाँव लोग मिल कर लेते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी था, जो सामाजिक था, वो स्नानागार पर जो इसे जिसे सार्वजनिक कार्य हो, कुछ ऐसा हो, पूजा पूजा स्थल हो, कुछ ऐसे मेला वगैरह हो, तो स्नान स्नान करते थे, तो उसके लिए यूज करते थे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता से जुड़े जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जो हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इस सभ्यता में कोई सम्राट, कोई युद्ध, कोई मतलब कोई मम्मी मौजूद नहीं है। मतलब इस सभ्यता में जो इसकी सभ्यता में जो खोज हुई थी, मतलब खनन हुआ, जो हम लोगों ने पता लगाया, अभी तक जो साक्ष्य मिले, उससे इस बात का साक्ष्य नहीं होता है कि कोई सम्राट रहा होगा, कोई दूसरे से युद्ध करता होगा। मतलब ये समझ लीजिए एक नगरीकरण सभ्यता थी। व्यापारिक वर्ग को वर्चस्व, अब व्यापारिक वर्ग क्या होता है, देखो, जिसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक समाज है। समाज में अगर यहाँ पे देखिए, मान लीजिए समाज है, इस समाज में व्यापार है। देखिए, अगर समाज में शांति व्यवस्था नहीं होगी, ठीक है, अशांति होगी, तो व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रोज़ लूट-पाट हो जाएगा, छीना-झपटी, एक दूसरे पे हिंसक घटनाएँ होंगी, तो क्या इससे व्यापार नहीं हो सकता, मार्केट संचालन नहीं हो पाएगा, ठीक है, कोई अपना आदमी सामान स्वेच्छा से बेच ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर व्यापार बहुत उन्नत था। तो इस बात का सीधे से तात्पर्य हम निकाल सकते हैं कि वहाँ पे जो समाज था, वो शांतिपूर्ण समाज था। लोग राजा वगैरह जो थे, वो अपने काम से मतलब शासन करते थे, सुरक्षा रखते थे। ज़्यादा वो उनसे मतलब कि लड़ाकू प्रवृत्ति के नहीं थे। इस वजह से समाज बिल्कुल शांति था, और यहाँ पर कोई युद्ध वुद्ध के हथियार वगैरह कुछ ऐसा मिला नहीं है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमें ये सिंधु घाटी सभ्यता से हथियार नहीं मिले हैं, ना ही कोई मम्मी मिली है कि राजा को चिपकाया गया है, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता शुरुआती मिस्र सभ्यता से बेहतर मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी, इन सबसे उन्नत माना जाता है, ठीक है। तो इस बात को यही कहने का मतलब है कि जो वहाँ पर अब तक जितनी सभ्यताएँ थी उस समय, उन सबसे बेहतर थी, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। ऊँची पहाड़ों के किनारे से किसान नदी घाटी के बीच आते थे। तो वहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो ऊँचे पहाड़ थे जहाँ पर सिंधु नदी बहती थी, ठीक है। तो जो घाटी थे उसको जल प्रणाली, सिंचाई प्रणाली इतना बेहतर बनाए थे ताकि वहाँ के पानी को अच्छे से जल निकास हो सके, जो स्वच्छ पानी को ले सके, उससे स्टोर कर सके, और जो खराब पानी है उसे नालियों के माध्यम से, कैसे एक छोटी नाली बड़ी नाली से जुड़ी हुई थी बिल्कुल समकोण की तरह, ठीक है। तो उसको बनाया गया ताकि देखो, अब सिंचाई व्यवस्था भी बढ़िया था, पानी की व्यवस्था भी बढ़िया थी, तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा। जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो व्यापार वगैरह ज़्यादा होगी, क्योंकि सरप्लस उत्पादन होगा तो व्यापार होना ही होना होता है। और यहाँ पे व्यापार क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली था। अभी देखो, इसमें कहते हैं कि जो 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा बीस के बीच इनका अस्तित्व रहा था। बहुत सारे विद्वान हैं जो इसको मानते हैं कि 2600 बीसी से लेके 1500 बीसी तक सिंधु घाटी सभ्यता का वर्चस्व रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे विद्वान ऐसे भी है जो 3000 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के अस्तित्व को मानते हैं। तो ये सब तो मतभेद के वाला टर्म है, आप जो मानना चाहें माने, क्योंकि पेपर में ऐसे टर्म नहीं पूछता है जो मतभेद हो, जहाँ पे कंसेप्ट क्लियर ना हो, ठीक है। अब देखिए, अगर 6000 ईसा पूर्व से मेहरगढ़ जैसी संस्कृतियों का मूल जड़ें मिली हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा 2600 ईसा पूर्व पूर्व सिंधु सिंधु नदी के किनारे बसे हुए। देखो वही बात है, कोई कोई इसको मानता है, कोई कोई इसको मानता है, ठीक है। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता की 7 महत्वपूर्ण स्थल हैं, ठीक है। जो हड़प्पा सभ्यता है, तो उसकी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थल भी हैं जिसको बारे में हम याद रखेंगे, ठीक है। ये अब ये देखिए, जो वहाँ पे कुछ चिन्ह मिले हैं, एक प्रतीक चिन्ह मिला है, ये प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए, पहला क्या है, मोहनजोदड़ो। देखिए, इस शहर का नाम दिया है, वर्तमान स्थिति जो मोहनजोदड़ो है, ये पे कहाँ है, लरकाना जिला सिंध, जो है पाकिस्तान वाला एरिया है, वहाँ पे है। देखो, मोहनजोदड़ो को सिंध भाषा में मुर्दू का टीला भी कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे, जो मोहनजोदड़ो है उसको सिंधी भाषा में मुर्दू का टीला भी कहा जाता है। इसे नियोजित रूप से बसा हुआ विश्व का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है। जो ये है, इसे नियोजित रूप से बसा हुआ, मतलब
होता है ना, जिसे हमारे यहाँ का अभी चंडीगढ़ देखिए, चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़ इसे नियोजित करके बसाया गया। जैसे और बहुत सारे शहर हैं, नोएडा है, ठीक है, ये और ये गुरुग्राम है दिल्ली के पास, ठीक है, एनसीआर में आता है ना, ये भी एक नियोजित करके शहर बनाया गया है, ठीक है। तो उसमें विश्व का सबसे बेहतर शहर था हड़प मोहनजोदड़ो, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो सबसे परिपक्व शहर था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो सबसे परिपक्व शहर था। यह सिंधु नदी के किनारे का तो सक्कर जिले में बसा हुआ था, जिसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी कह लो या आर डी बनर्जी कर लो, ने की थी। मोहनजोदड़ो शब्द का सही उच्चारण का तो मोहनजोडुरो ऐसे करके था। ये सब छोड़, कोई मतलब ना इन सब का, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे। फिर दूसरा स्तर है क्या है, हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता क्या है, पूर्वोत्तर पंजाब और पाकिस्तान। अभी हम इन सबका ना मैप में देख लेंगे कि ये शहर कहाँ कहाँ है, मैप में आगे मैंने मैप लगाए हुए हैं, तो एक बार मैप को भी देख लें। तो हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में देख लेते हैं। हड़प्पा शहर पाकिस्तान के पूर्वोत्तर में स्थित है। जो पूर्वोत्तर में जो पाकिस्तान स्थित है ना, पंजाब में स्थित है, पंजाब जो पंजाब पाकिस्तान के एरिया में वहाँ पे स्थित है। ये पुरातात्विक स्तर है। यह शहर रावी नदी के किनारे बसा है। जो हड़प्पा शहर है एक किसके किनारे है, रावी नदी के, रावी रावी नदी के किनारे पे है, ठीक है। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें कांस्ययुगीन बहुत सारे मोहरे वगैरह मिली हैं, ठीक है। जॉन मार्शल के निर्देश में दयाराम साहनी थे, इनके द्वारा सबसे पहले इस जगह की खुदाई शुरू किए थे। जो दयाराम साहनी थे, इन्होंने क्या, देखो इनका क्या था, आर डी बनर्जी थे, आर डी बनर आर डी बनर्जी। इसके कौन है, दयाराम दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी है। अब कालीबंगा जाते हैं। देखो कालीबंगा है, ये हनुमानगढ़ राजस्थान में है, ठीक है। ये देखो यह स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। देखो जानकारी जो जो जानकारी मिलती है उसके मुताबिक कालीबंगा है, एक छोटा शहर था। इसे 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन शहर माना जाता है। यह नगर की खोज खोज साल 1952 में मतलब अमलानंद घोष, देखो एक कालीबंगा कौन, अमलानंद घोष द्वारा किया गया था, ठीक है। अमलानंद घोष ने किया था। लोथड़, लोथड़, ठीक है, लोथड़ है। लोथड़ क्या है, ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। गुजरात के अहमदाबाद और भावनगर में, अहमदाबाद के भावनगर ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। गुजरात में स्थित है। यहाँ ये किसके लिए फेमस है, बंदरगाह के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुख है। यहाँ पर यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। ये 2400 ईसा पूर्व एक प्राचीन नगर माना जाता है। लोथड़ की खोज जो लोथड़ है, इसकी खोज 1954 में हुई थी। इसकी खुदाई 13 फरवरी 1955 से लेकर लेकर 19 मई 1956 तक हुई थी। यह शहर वर्तमान में अहमदाबाद जिले में स्थित है, ठीक है। इसमें क्या, तो घोलका तालुका के गांव आपका तो सराग वाला पास में है, ठीक है। लोथड़ है। फिर इसमें यहाँ पर क्या था, भावनगर रेलवे लाइन के स्टेशन है। लोथड़ के पास में 6 किलोमीटर की दूरी पर है। विश्व की सबसे प्राचीनतम गोदी लोथड़ गोदी हड़प्पा के शहरों और सौराष्ट्र, जो सौराष्ट्र है प्रायद्वीप के बीच में रहने वाली का तो साबरमती नदी की धारा से जुड़ी हुई है, ठीक है। यह प्राचीन शहर में महत्वपूर्ण बाजार मार्ग है। जाहिर सी बात है कि बाजार में वो है, क्या बोलते हैं, यहाँ पे बंदरगाह था, तो बाजार मार्ग भी तो होगा ही होगा, ठीक है। चलिए, तो अब आता है चनोदड़ो। चनोदड़ो को देखते हैं। ये चनोदड़ो कहाँ है, सिंध में, पाकिस्तान जो प्रांत है वहाँ पे है। अब देखिए चनोदड़ो के बारे में पढ़ते तो ये भी सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित एक पुरातत्व स्थल है, ठीक है। चनोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। ये मोहनजोदड़ो से करीबन 130 किलोमीटर के दूर स्थित दक्षिण में, जो मोहनजोदड़ो है यहाँ से करीबन 130 किलोमीटर है, दक्षिण में स्थित है, ठीक है। दक्षिण में स्थित है, कहाँ गया, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पर कुछ वैसा है नहीं। ये जो हेनरी मैकेथन के नेतृत्व में इसकी यहाँ पर खुदाई काम शुरू हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे कहते बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान वगैरह मिले, मटके वटके मिले, अंगूरपुर मटके हैं, ये सब मटके वगैरह मिले थे, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा। फिर उसके बाद आता है धौलावीरा। धौलावीरा का भारत के गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। फिर का तो भचाऊ तालुका में स्थित है, ठीक है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है की खोज हुई थी, ठीक है। यह जगह का नाम वहाँ पर स्थित गाँव था, उसी के नाम पे कर दिया गया है, ठीक है। अब आता है बनावली, ठीक है। अब आता है बनावली। बनावली कहाँ है, हरियाणा में है, ठीक है। हरियाणा में स्थित बनावली सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक पुरातत्व का स्थल है। यह रंगोई नदी पे, याद रखेंगे, रंगोई रंगोई नदी के पास में स्थित है, ठीक है।
के तट पर स्थित है। कालीबंगा सरस्वती नदी की निचली घाटी पर स्थित था, या वहीं बनावली ऊपरी घाटी पर स्थित है। जो सरस्वती नदी थी इसके निचले स्तर पे कौन था? कालीबंगा था, ठीक है, कालीबंगा। और जो इसके ऊपरी स्तर पर स्थित है ये एक बार कहाँ है? बनावली है, तो यहाँ पे बनावली स्थित है, ठीक है। तो अभी हो गया। अभी इसी को हम आपके आगे मैप में देख लेंगे, ठीक है। ये देखिए जो पुरातात्विक स्थल है इसकी खोज लिया जाता है। यहाँ पर क्या तो कुएँ के साक्ष्य मिले हैं, इसमें बहुत सारे सामान वगैरह थे, ठीक है। ये जो वहाँ पर सिद्धगढ़ सभ्यता की खुदाई चल रही थी 1921 में, आर डी बनर्जी, आर डी बनर्जी, ठीक है, उस समय जो खोज की गई थी, ठीक है वो सब। अब देखिए जो यहाँ पर जो जो पुरोहित राजा थे उनके चित्र मिले गए हैं, तांबे और कांसे के बर्तन मिले हैं, देखो तांबे और कांसे के बर्तन है। फिर एक मृत मूर्ति मिली है, एक मातृ देवी की मूर्ति है। कहते रोपड़ से मिला एक मुद्रांकन, एक रोपड़ है। रोपड़ कहाँ है? राजस्थान, उसमें है, हरियाणा में है, ठीक है। एक औजार मिला हुआ है, ठीक है, मंगल है। अब इसको देखो, अब औजार कह सकते हो या अपने व्यायाम करने का हथियार भी कह सकते हो। बहुत सारे मनके मिले, ठीक है, शिवलिंग मिला हुआ है यहाँ पे। फिर एक तांबे का दर्पण मिला हुआ है, एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है। इससे पता चलता है कि उनका समाज जो मतलब तो समाज था। और देखिए एक ये जो तांबे का एक चिन्ह मिला है जिसमें एक योगी के रूप में एक मूर्ति बैठे हुए हैं, साथ में देखा 4 जानवर, हाथी, गेंडा, भैंसा और एक सिंगा रहता है, जानवर है, बहुत सारे जानवर बनाए गए हैं, ठीक। अब देखिए, अब जो हमने अभी पढ़ा, बहुत सारे स्थल पढ़े थे, उसमें देख लेते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था, उत्तर में कहाँ है? मांडा जिला है, जो चेनाब नदी पे, ये कहाँ है? कश्मीर में है, ठीक है, ये कश्मीर में है। और जो दक्षिण तरफ कहता है भगत राव, ताप्ती नदी कह सकते हैं, या इसको हम बोलते हैं क्या, दायमाबाद, दायमा दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है, यहाँ तक है। देखो पूरब में कहाँ? आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर ये कहाँ पर है? मेरठ में, मेरठ में कहाँ है? यूपी में है, ठीक है। और पश्चिम में क्या आता है? सुतकांगेडोर है, ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, ठीक है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर लगता है ना वहाँ पे बिल्कुल लास्ट में जाके दक्षिण में, ठीक है, उस साइड में, ठीक है, पश्चिम दक्षिण। अभी देखिए यहाँ पे, देखिए ये रहा दक्षिणी पॉइंट, ठीक है, और ये रहा आलमगीरपुर, ये रहा हमारा बिस्तार, ये हमारा भावनगर है, ठीक है, और ये हमारा मांडा है, ठीक है, ये है देखिए, ठीक है, आप देख सकते हैं इनको, ठीक है। चलिए हम और सारे स्थल देख लेते हैं। ये हमारा देखिए भगत नगर है, फिर ये हमारा लोथड़ है, ठीक है, लोथड़ हो गया। फिर इस साइड का छोटकांग होता है, बालाकोट है, ठीक है। अब यहाँ देखो धौलावीरा है, ठीक है, यहाँ पे धौलावीरा है। फिर का एक कालीबंगा है। फिर ये सिंधु घाटी से देखो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो। फिर ये हड़प्पा है। फिर ये मांडा है, ठीक है, चंद्रदड़ो हड़प बिल्कुल मोहनजोदड़ो के नीचे ही है। फिर का ये धौलावीरा यहाँ है। फिर ये कालीबंगा है, रोपड़ है। फिर यहाँ पर का बनावली है, ये आलमगीरपुर है, ठीक है। ये सब स्थल हैं, इनको हम देख सकते हैं, ठीक है। आप एक बार मैप को ध्यान से देखिएगा, फिर एक बार बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखिए आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा, सिंधु नदी के, जो ये सिंधु नदी है इसके दाएं मतलब इसके जो नॉर्थ साइड है या पश्चिम साइड कौन कौन से शहर स्थित है? तो देखिए याद रखेंगे मोहनजोदड़ो है, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे, जो चंद्रदड़ो है ना उसके पूर्व साइड में है, ठीक है। तो एक क्या मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा भी पूर्व स्थल में है, ठीक है, मांडा भी पूर्व स्थल में है, ठीक है। सुतगंगापुर है, ठीक है, बालाकोट भी इधर ही है, ठीक है, बालाकोट किधर है? उधर ही है, सिंधु नदी के उधर। फिर धौलावीरा, कालीबंगा, रोपड़, ये सब जो क्षेत्र हैं सब किधर है? पूरब के साइड में है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक बात पूछे, जो आलमगीरपुर है इस बात को ध्यान रखेंगे, ये जो यमुना नदी है ना, ये यमुना नदी है, और ये जो उसके ऊपर है ये गंगा नदी है। ये कौन है? ये गंगा नदी है, ये गंगा है, और ये क्या है? ये यमुना नदी है, ठीक है। इनके जो बीच में ये दोआ में स्थित है मेरठ, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसी को मैप में देख लीजिए, ये इसका सेटेलाइट मैप है, ठीक है। यहाँ पे लोथड़ है, फिर कहा था मोहनजोदाड़ो है, फिर यहाँ पर हड़प्पा स्थल है, ठीक है, हड़प्पा है, ठीक है। यहाँ पे क्या दायमाबाद है, यहाँ पे कौन है? देखिए ये वाला क्षेत्र है ना, ये ऐसे ऐसे यहाँ तक फैला हुआ है। तो जो यहाँ वाला क्षेत्र है ये आलमगीरपुर है। यहाँ पे जो कश्मीर में कौन? मांडा है। यहाँ पे का सुतकुरगा। तो ऐसे करके ऐसे फैला हुआ है, ठीक। इस बात को देखें, ध्यान देंगे। ये देखिए हड़प्पाकालीन काशी की नर्तकी की मूर्ति मिली है। और ये जो देखिए जल निकासी के लिए उत्तम व्यवस्था थी, ठीक है, कैसे स्टोरेज यूज करते हैं। ये देखिए जो साफ पानी को कैसे घर में अंदर ले जाते हैं। फिर ऐसे जो नाली की सेम ग्रिड बना हुआ था, सभी ग्रिड से एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, और यहाँ से पानी बाहर नदी में निकल जाता था, ठीक है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। आप एक बार रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए
सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे जगह मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, चंदोदड़ो, धोलावीरा, बनावली, आपने जो इस वाला मैप में देखे थे, सामने देख लिया था। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।